हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू योर चैनल पाठशाला। तो आज क्लास 11 का जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो हाथ में क्या है, ये पेंसिल है। पेंसिल के नीचे क्या है, ये थ्रेड है। तो उसके नीचे क्या है, रबर है। उसके नीचे क्या है, एक मोमबत्ती लगाया हुआ। तो इसको अगर हल्का सा टाने, ऐसे टान दिए, उसको छोड़ दिए, ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक ना। तो ये ऑसिलेट अगर कर रहा है तो यहाँ पर देखो, पहले ये पोजीशन में था, उसके बाद ये गया, यहाँ पर स्टॉप हुआ, उसके बाद यहाँ पर आया, फिर यहाँ से गया ऐसे करके, फिर यहाँ से आया, फिर ऐसे गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अगर इस पॉइंट से इसको अगर रेफरेंस मान ले तो इस पॉइंट से ये ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, वो पोटेंशियल एनर्जी उसको ख़त्म करके यहाँ पर ऐसे 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 करके आ रहा है। तो इस पॉइंट में अगर आया तो टोटली कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। तो ये प्रोसेस जो है ये फिर से कंटिन्यूएशन होगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया। देखो ये आ आ आ चल रहा ना, चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक जो है, टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मतलब को इसको प्लस लिख दो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है, दैट शुड बी कांस्टेंट, दैट शुड बी कांस्टेंट। किसके लिए होगा ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा ना कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए होगा। फोर्स जो होगा उसको कंजर्वेटिव होना होगा, तभी ये जो है मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो पहले वाला कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसको ले लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट जो है ये सर्टेन हाइट में है, मेरा हाथ जो है बायां हाथ नीचे की तरफ है, वहां से ये सर्टेन हाइट में है, वहां से उसको गिरा दो। यहाँ पर पहले बार क्या है, इसमें क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, उसको गिरा दो, आहिस्ते से उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो टोटल सम कितना होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर आएगा ना एकदम एंड में, टोटली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो वहां पर भी क्या है, एनर्जी थ्रू आउट द प्रोसेस जो है फ्री फॉल में एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, मतलब उसका एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो यहां पर एक मॉडल ले लेते हैं। देखो ये रेफरेंस फ्रेम, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक। हाँ, ये बॉल यहां पर है, तो यहां पर टोटल क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसको अगर गिरा दिया जाए तो इस पॉइंट पे अगर आया तो वहां पर क्या क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस उसमें रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर ये इस पॉइंट में आ गया तो वहां पर क्या होगा, टोटली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें भी कांस्टेंट रहेगा, थ्रू आउट इसका जो वैल्यू होगा ये कांस्टेंट होगा। तो इसको अगर बाउंस कर दे, ये देखो बाउंसिंग बॉल, ये ऐसे, ये ऐसे, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 कर रहा है ना। हाँ, इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे डिजिक डिजिक कर रहा है, ठीक। चलो
तो इसको प्रूफ किया जाए, कैसे प्रूफ करेंगे सर? हाँ, ये प्रूफ करने के लिए ना एक बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के छत्ता पर, बिल्डिंग जो है बिल्डिंग के छत्ता पर तुम खड़े हो, ऐसे करके, ऐसे करके तुम खड़े हो और यहां से एक बॉल लिए हो। तो ये क्या है? ये ए पॉइंट है। नीचे हम खड़े हैं, तुम बॉल को फेंकोगे, हाँ हम पकड़ लेंगे। तो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का हाइट कितना है? बिल्डिंग का हाइट है h। बॉल जो है, मास ऑफ द बॉल जो है दैट इज इक्वल टू m है। हाँ, अभी वो क्या है? वो स्टैटिक है। तो अगर स्टैटिक है तो ए पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए कितना होगा? दैट इज m जी एच। वहां पर वो क्या है? स्थिर है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? m जी एच प्लस 0, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? m जी एच होगा। मिल गया? हाँ, ए पॉइंट में कितना हो रहा है? दैट इज द टोटल एनर्जी। अभी देखो, अभी जो है इसको ना तुमने छोड़ दिया, वहां से छोड़ दिया। हाँ, ये ऐसे करके नीचे आ रहा है, ऐसे करके यहां पर आया। ये जो है ये बी पॉइंट है। यहां से इसका डिस्टेंस जो इसने क्रॉस किया दैट इज x है। तो नीचे से इसका जो हाइट होगा कितना होगा? h माइनस एक्स। हो गया ना? तो बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट में क्या लिखेंगे? वहां पर वेलोसिटी एट द पॉइंट, एट द पॉइंट बी, वो क्या पकड़ेंगे? v पकड़ लेंगे, ठीक ना? तो वहां पर जो होगा फॉर्मूला v स्क्वायर, इनिशियल कितना था? 0 स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे? 2gx। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला? 2gx। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर, ठीक है? दैट इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर मतलब 2gx, दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? m gx। मिल गया? हाँ, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या पर लिख देते? पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना, डिजिट डिजिट पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? mg, और इसका हाइट कितना है? h माइनस एक्स। तो h माइनस एक्स लिख दिया। तो वहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी जो हो रहा है दैट इज इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कितना है? mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mg इंटू h माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? mgx प्लस mgh माइनस ऑफ mgx। तो दोनों कट गया तो क्या मिला? mgh मिला। हाँ हाँ सर, mgh मिला। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट में भी कितना है? mgh, और बी पॉइंट जो है वहां पर भी कितना है? mgh। तो यहां पर क्या मिला? टोटल एनर्जी दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट दैट प्रोसेस, ठीक? थ्रू आउट द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सीखेंगे ना, नेक्स्ट थोड़ा सा अलग होगा। आज का जो लेसन है छोटा होगा लेकिन समझने वाला होगा। चलो पकड़ लीजिए। ये क्या है? ये प्लेन है सर, इसको ऐसे कर दिए, ये क्या हो गया? इंक्लाइन प्लेन सर। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक? ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट में क्या है? इस पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। इसमें क्या है? टोटल, इसमें टोटल जो होगा दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसको छोड़ दिए, ये क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा, ठीक ना? इस पॉइंट जो है, इस पॉइंट में हम लोग क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी
प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या मिलेगा यहाँ पर, कंजर्व्ड होगा। हाँ, ये समझने के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा और सीखना होगा। चलो देखो, ये हमने ले ली है इंक्लाइंड प्लेट, इसका हाइट कितना है, ये h, एंगल कितना है थीटा। तो इसको ए पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट में, ए पॉइंट में ये बॉल स्थिर है, उसके बाद वहां से छोड़ेंगे। हाँ, तो यहां पर जो होगा पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए क्या होगा, दैट इज एम जी इंटू एच, हाइट कितना है एच है। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए जो है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी एच प्लस जीरो, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। मैकेनिकल एनर्जी मिल गया, कहां पर मिला, ए पॉइंट में मिल गया। तो अभी देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो ऑब्जेक्ट है, तुम यहां पर थे, ऑब्जेक्ट मत पकड़ो, इसको पकड़ लो, तुम यहां पर थे। हाँ, तुम यहां से क्या कर रहे हो, ये स्लिप खा रहे हो, ए पॉइंट से तुमने कहा आ गया, ये तुम आ गए बी पॉइंट में। ए पॉइंट से बी पॉइंट में तुम्हारा मास कितना है, एम पकड़ लिए थे, तो तुम्हारा जो वेट है दैट इज एम जी। और यहां पर दोनों कंपोनेंट निकल जाएगा, ये अगर थीटा हुआ दैट इज थीटा, इस तरफ क्या होगा, एम जी क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और इस तरफ जो फोर्स काम कर रहा है एम जी साइन थीटा। ठीक, अभी तुम यहां से यहां तक ए टू बी कितना आए, एक्स डिस्टेंस आए, तो यहां पर इसको डॉटेड करके, इसको डॉटेड करके, ये अगर थीटा हो दैट शुड बी थीटा। ठीक ना, तो यहां पर जो आए ना, ये तो एक्स आ गए, ये हो गया एक्स, ये टोटल जो था हम लोग का ये एच है, ये अगर थीटा हुआ उसका नाम दे दिए ए बी, और ये जो पॉइंट है इसको सी ले लेते हैं। तो यहां पर एसी बाय ए बी जो लिखेंगे दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे ऑब्वियसली। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या है, एक साइन थीटा, सर मिल गया। तो सी पॉइंट जो है उसका हाइट ग्राउंड जो है वहां से कितना आएगा, वहां से आएगा h माइनस एक्स साइन थीटा, हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ा जाए, वहां पर जो बी पॉइंट है ना, वहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी से कैसे निकाले, काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो किसको निकालना होगा, वी स्क्वायर को। कैसे निकाले, देखो वी स्क्वायर जो है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, इनिशियल क्या था जीरो स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस सर टू एस, तो टू तो लिख दिए, ए मतलब एफ बाई एम, डिस्टेंस कितना है एक्स। अभी एफ क्या है, एम जी साइन थीटा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, टू इंटू एफ मतलब एम जी साइन थीटा, भाई नीचे क्या लिखेंगे सर, एम इंटू क्या है एक्स, एम एम कर लिया, तो यहां पर क्या मिलेगा, टू जी साइन थीटा इंटू एक्स, वी स्क्वायर मिल गया सर। अभी तो यहां पर पुट करेंगे, चलो पुट करते हैं, पुट करने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है। तो वी स्क्वायर को इसको यहां पर पुट कर दिया, तो हाफ एम टू जी साइन थीटा इंटू एक्स, टू टू कट गया, तो यहां पर क्या मिला, एम जी एक्स साइन थीटा। अभी चलो वहां पर बी पॉइंट जो है ना, यानी कि सी पॉइंट, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है एम जी इंटू एच माइनस एक्स साइन थीटा। तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी एम ई, मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी
दैट इज इक्वल्स टू क्या हो, काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, एम जी एक्स साइन थीटा प्लस एम जी इंटू एच माइनस एम जी एक्स साइन थीटा, ये वाला पार्ट तो कट गया सर, तो क्या आएगा एम जी एच। देखा, तो इंक्लाइन प्लेन जो है वो फ्रिक्शन लेस है, तो वहां पर भी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट इट्स मोशन। तो दोनों आज के टॉपिक पर है हम लोग, मतलब एक ही टॉपिक, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है थ्रू आउट द अंडर द ग्रेविटी मोशन जो होगा, फ्री फॉल होगा, वहां पर कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड जो प्लेन है वहां पर भी जो हम लोगों ने सीखा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं, तो तुम लोग क्या करोगे, मेरे चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को देखो ध्यान से और सीखो। फिजिक्स रिलेट्स और विद द नेचर, नेचर को पहले परखो, देखो, समझो, फिजिक्स अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो गुड बाय, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। गुड बाय।